तीन और भी है, 4 बेटियां हैं, पर सीता जो है वो धरती की सबसे सुंदर नारी है, सुकुमारी है, बड़ी धनुर्धर, बड़ी वीरांगना है। और सुना है मैंने उस सीता ने एक धनुष है राजा जनक के महल में। वो धनुष एक बड़े क्रोधित जल्दी से हो जाने वाले ऋषि का है। बोलो उनका नाम क्या है? हाँ, तो परशुराम जी का वो धनुष है, और वो ऐसा दिव्य धनुष है जिसको अनुसंधान करके बनाया है, जिसमें टेक्निक है। जैसे टेक्निक होती है ना, आप लोग बिजली का बटन दबाते हो तो बिजली जलती है, उसी तरह से कई मशीनों में टेक्निक होती है। हवाई जहाज में टेक्निक होती है, कौन सा बटन दबाना है जो प्लेन हवाई जहाज ऊपर उठेगा, है ना, कब उसको फिर ऑटोमेटिक स्थिति में लाना है, तो बटन होते, मशीन होती, कल्प होती है। उस समय का विज्ञान बहुत बड़ा हुआ था। वो धनुष कोई सामान्य सा धनुष नहीं था, वो विशेष टेक्निक से बनाया धनुष। और वो जब धरती पर धर दिया जाता था तो उसमें ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि वो उठ नहीं पाता था। वरना रावण जैसे लोग बड़े बड़े बलशाली और भी थे, अरे 1 क्विंटल का हो, 2 क्विंटल का हो, 10 क्विंटल का हो तो भी उठा लेंगे, ऐसे ऐसे बलवान भी थे। पर वो 10 क्विंटल का नहीं था तो वो 40-50 किलो का। लेकिन उसमें ऐसी टेक्निक करी गई थी कि वो जब धर दिया जाता था तो उसको विशेष स्थान पर, धातु पर रखा जाता था, तो उसमें चुंबकीय शक्ति होती थी और वो उठ नहीं पाता। उठाने के लिए उसमें एक खास बटन होता था, उसको दबाना पड़ता था, जिसको दबाने की कला केवल परशुराम को पता थी या विश्वामित्र जानते थे, क्योंकि विश्वामित्र तो ऐसे धनुषों का निर्माण कर रहे थे। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बहनों, ये बातें आपको बताने वाला कोई आएगा नहीं जल्दी, लीलाएं सुनाने वाले आ जाएंगे, लेकिन मैं विज्ञान से बोल रहा हूँ। विश्वामित्र जी ये वाला हवन नहीं करते थे, ये वाला हवन तो सब करते थे, इसकी रक्षा को लेके नहीं गए, वो आयुधों को बनाते थे। जैसे अपने यहाँ परमाणु फैक्ट्री है ना नरौरा में, नरौरा का नाम सुना है? तो आपने देखा होगा कि नरौरा में जहां पर परमाणु बिजली बनती है वहां की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि मोदी जी को भी जाने के लिए वहां पूरी पहले तैयारी करनी पड़ेगी, तब जा सकते हैं। हमारे और आपका बस का नहीं है कि वहां चले जाए, कई चरण होते हैं, तब जाकर के पूरी सुरक्षा कवच के बाद वहां तक पहुंचा जाता है। तो ऐसे में जो परमाणु शस्त्र हैं, आयुध हैं, वो जब बनाए जा रहे हैं तो वो अगर राक्षसों के हाथ में लग गए तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। आज भी बहुत सारे ये आतंकवादी ये चाहते हैं कि परमाणु हथियार हमें मिल जाए, अगर इनके हाथ में लग गए तो वो लोग कभी भी बेड़ा गर्क कर देंगे ना किसी भी देश का। तो विश्वामित्र जी इसलिए राम और लक्ष्मण को लेकर के गए हैं कि उन आयुधों की रक्षा करनी है और उनका संचालन करना सिखाना है। और ये दुष्ट पापी रावण का केवल अगर हो सकता है अंत तो राम ही कर सकते हैं, क्योंकि ये शस्त्र चलाना सबके बस की बात नहीं है, कोई अजान बाहु ही इन्हें चला सकता, ये विशेष बात है। तो वो कहते हैं कि सीता ने वो धनुष उठा करके अनजाने में ही, हो सकता है वो बटन दब गया हो, देखने लगी थी खेल खेल में और उठा के दूसरी जगह धर दी। जब देखा दशरथ ने ये धनुष तो कोई उठा ही नहीं सकता था, अरे क्योंकि वो भी टेक्निक नहीं जानते थे, जनक भी नहीं जानते थे, लेकिन सीता ने ये कैसे कर दी? तो उन्होंने कहा मेरी पुत्री बड़ी वीरांगना है, आई एम प्राउड ऑफ यू माई डॉटर, मुझे तुझ पर गर्व है। आज मैं एक घोषणा करता हूँ कि जो इस धनुष को तोड़ेगा तेरा विवाह मैं उसी से करूंगा, उसी वीर से, उसी बुद्धिमान से, उसी बलवान से करूंगा। मैं निवेदन करूं, जब यह घोषणा कर दी गई तो फिर बहुत सारे राजाओं को सूचना मिली, राजकुमारों को सूचना, सीता जैसी सुंदरी स्त्री के बारे में भी सुना। तो तमाम दुनिया भर के राजे महाराजे वहां पहुंचने लगे
और विश्वामित्र जी ने कहा कि वहां सीता का स्वयंवर हो रहा है, चलो तुम लोगों को भी ले चलता। अब राम की आयु 25 वर्ष की थी और लक्ष्मण 24 वर्ष से कुछ थोड़े से ज्यादा। मैं निवेदन करूं, ये चारों भाइयों की आयु ज्यादा अंतर नहीं था इसमें, क्योंकि लगभग एक महीने के पीछे ही तीनों रानियों का गर्भाधान संस्कार हुआ था। उनका श्रृंगी ऋषि ने यज्ञादि अनुष्ठान करके गर्भाशय शोधित किया था, राजा दशरथ को औषधियां खिलाई थी। तो ये एक महीने का ही अंतर था। मैं निवेदन करूं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। तो लक्ष्मण भी युवा थे और राम भी जवान है। विश्वामित्र मन ही मन सोच रहे हैं कि सीता का विवाह तो राम से होना चाहिए, पर कह नहीं रहे अभी। गुरु लोग छुपा के रखते हैं बातों को, है ना। और गुरु जानते हैं कि कल्याण कहाँ होता है, शिष्य कैसे होता है। वो राजा दशरथ के भी मित्र हैं और जनक के भी मित्र हैं। सो उनको कहते हैं कि चलो जनकपुरी चलते हैं। जब वो जनकपुरी की तरफ चलने लगे तो वहां पर उन्होंने देखा एक बड़ा भव्य, बड़ा विशाल, एक बहुत सुंदर सा आश्रम जिस पर लिखा हुआ है गुरुकुल, पर उस पर भी घास जमाई है। ये इतना उजाड़ क्यों है, ये इतना वीरान क्यों है? राम ने पूछा। लक्ष्मण ने भी जिज्ञासा व्यक्त की, गुरुवर बताओ ना, ये तो बड़ा भव्य है, इस पर गुरुकुल लिखा हुआ है, फिर ये उजाड़ क्यों है, ये वीरान क्यों है? तो विश्वामित्र जी चलते चलते राम और लक्ष्मण को बताने लगे। अब मैं वो कहानी आपको सुनाऊंगा जो कहानी आपने कभी ना सुनी होगी, जो कहानी आप कभी सुन ही नहीं पाए होंगे, क्योंकि किसी ने वो अनुसंधान किया ही नहीं। तुलसीदास ने भी नहीं की, वाल्मीकि जी को लोग पढ़ते नहीं। मैं निवेदन कर इस पर बड़ा अनुसंधान गहरा करके मैं बोल रहा हूँ। मैं जब साधना में बैठता हूँ तो मैं भगवान राम के साथ जुड़ता हूँ। आप लोग भी जुड़ सकते हो, अगर पवित्र आत्मा आप किसी को भी देख सकते हो और विचार करके वहां तक पहुंच सकते हो। वो सारे दृश्य आपकी आंखों के सामने आ सकते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ और मुझे जो एक चीज मिली वो मैं आपके सामने रखूंगा। आप लोग बड़े प्यार से सुनना। आपने अब तक ये सुना होगा कि राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जब चले तो उन्होंने देखा एक निर्जन स्थान बड़ा सुंदर, वहां पर एक स्त्री पत्थर की शिला बन गई है। उसका नाम क्या बताया गया? अहिल्याबाई। और यहाँ पर हमारे तथाकथित कवियों ने एक काम गलत कर डाला, और वो ये कर डाला कि उन्होंने श्री राम से कहा तुम इस शिला को पैर से छुओ, और जैसे ही राम ने पैर से छुआ तो अहिल्याबाई स्वर्ग को चली गई, उसका उद्धार हो गया। ऐसा सुना है ना। आपकी आस्था है, आपने मान ली। लोगों की आस्था कुरान में है, वो कुरान को मानते हैं। किसी की बाइबल में है, वो बाइबल को मानते हैं। आस्थाएं आपकी अपनी हो सकती हैं, लेकिन श्रद्धा और आस्था में अंतर है। श्रद्धा में विज्ञान होता है। तो कितना विज्ञान है इसमें? जब मैं कल भी कह रहा था, शायद परसों कहा था मैंने, लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी तो राम विलाप करते हुए कह रहे हैं, ओ भगवान, अगर मैंने जीवन में कोई पाप किया हो तो मेरा लक्ष्मण मर जाए, वरना इसे तुम जिंदा कर दो। वो कहते हैं अगर मैंने गाय को पांव मारा हो तो मेरा लक्ष्मण भैया मर जाए, लेकिन मैंने सदा गाय की पूजा की हो तो मेरे भैया लक्ष्मण को तुम जीवित कर दो, इसके प्राण लौटा दो। फिर वो आगे कहते हैं अगर मैंने किसी स्त्री का अपमान किया और उसे माता की दृष्टि से ना देखा हो तो भी मेरा लक्ष्मण मरे तो मर जाए, लेकिन अगर मैंने संसार की प्रत्येक नारी को माँ की दृष्टि से, बेटी की दृष्टि से और बहन की दृष्टि से ही देखा हो तो मेरे भैया लक्ष्मण के प्राण लौटा दो।
वो लोग कहा, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो राम चाहे बेशक पत्थर की ही स्त्री है, पर है तो स्त्री, क्या वो पैर मार सकते थे उसके शरीर पर? तब मेरा चिंतन वहां गया और एक दिन मैं साधना में बैठे, और जब साधना में बैठा तो मेरी आंखों के सामने विश्वामित्र जी भी आ गए और भगवान राम और लक्ष्मण भी आ गया। अब क्या होता है वो सुनो। अहिल्या बाई ऋषि गौतम एक गुरुकुल चलाते हैं,